नमस्कार, आपका स्वागत है माटीपीएस सोनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू ग्रीन ट्री ईवीएस बुक, पेज नंबर 67, 68, लेसन 13, द अर्थ एंड द स्काई, पेज नंबर 69, fill in the blanks, mark the sentences as true or not true, match the columns, page number 70, tick the correct word, write 2 things you can see in the sky, activity time, page number 71, life skills and values. Let's get started. For that we are using New Green Tree EVS book, page number 67. Lesson 13, The Earth and the Sky. अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी या धरती ये भी कहते हैं हम इसे, जिस पर हम रहते हैं, जो गोल आकार की होती है उसे अर्थ पृथ्वी कहते हैं। और स्काई, स्काई मतलब आसमान, जो पृथ्वी के ऊपर होता है और नीला नीला होता है। द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज़ राउंड इन शेप, ये आकार में गोल होती है, इस तरीके से एक बॉल की तरह गोल दिखाई देती है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। पृथ्वी जो है, अर्थ, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। लैंड यानी भूमि, ज़मीन, वाटर पानी, जल, एयर हवा, वायु। अब हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड क्या होता है। वी लिव ऑन लैंड, हम धरती पर, ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर। माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड। माउंटेन्स और हिल्स यानी बड़े बड़े पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। प्लेन्स मतलब जहाँ पर प्लेन सरफेस ऊपर नीचे नहीं हो। और डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, ये लैंड के, ज़मीन के अलग अलग प्रकार हैं जहाँ पर हम रहते हैं। द प्लेन्स आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स किसे कहा जाता है? जहाँ की ज़मीन एकदम फ्लैट होती है, ऊपर नीचे नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्लेन्स। माउंटेन्स एंड हिल्स आर हायर एरियाज दैट राइज अबाउ द प्लेन्स। माउंटेन्स और हिल्स, जिनको हम पहाड़ बोलते हैं, वो एरियाज होते हैं जो कि प्लेन ज़मीन के ऊपर की तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ लैंड। डेजर्ट्स जो होते हैं वो गर्म और सूखे, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में जहाँ पर रेत होती है, वो पार्ट्स को क्या कहा जाता है? ज़मीन के, लैंड के डेजर्ट। दे आर कवर्ड इन सैंड और रॉक। ये जो ड्राई पार्ट्स होते हैं, जिनको हम डेजर्ट्स बोलते हैं, ये किससे कवर्ड होते हैं? ढके हुए होते हैं सैंड यानी रेत से, और रॉक से यानी पत्थरों से। पेज नंबर 68, वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर मतलब पानी, जल। वाटर इज फाउंड इन द ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ओशियंस मतलब महासागर, जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर होता है। सीज यानी समुद्र, रिवर्स नदियाँ, और लेक्स यानी छोटे छोटे तालाब जहाँ पर हमें पानी मिलता है। एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर यानी हवा, जो हमारे चारों तरफ होती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हमें पता चलता है ना। When it moves, जब वो हिलती है, आती है, जाती है, तो हमें
महसूस होता है, हमें पता चलता है कि एयर हमारे आसपास है। वी ब्रीथ इन एयर, और हम एयर में ही सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, और वो किस में होती है? एयर में। तो हम एयर से ही सांस लेते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। द स्काई, स्काई आसमान। लुक एट द स्काई, स्काई को देखिए यहाँ पर। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन, सुबह के टाइम पे हम क्या देखते हैं? आसमान में सन को देखते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन सूरज हमें क्या क्या देता है? रोशनी और धूप, हीट, गर्माहट देता है। वी कैन ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, सूरज के साथ साथ हम स्काई में क्या और चीज़ देख सकते हैं? क्लाउड्स, बादल। वाइट क्लाउड्स लुक लाइक बॉल्स ऑफ कॉटन, जो सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं वो आसमान में किस तरह से दिखाई देते हैं? जैसे कि किसी ने रुई की बॉल्स रखी हों। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो काले बादल होते हैं वो क्या लाते हैं? बारिश अपने साथ लाते हैं और बारिश करते हैं। Sometimes on a rainy day we can see a rainbow in the sky, कई बार जब बारिश का वक्त होता है तब हम स्काई में एक रेनबो देखते हैं। रेनबो जो होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। बारिश के समय वो आकाश में हमें दिखाई देता है। एट नाइट द स्काई बिकम्स डार्क, रात के समय आसमान जो है वो काला हो जाता है। वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स, और हमें क्या दिखता है स्काई में? मून और स्टार्स। दे शाइन इन द स्काई एट नाइट, तो रात के समय पे कौन शाइन करता है स्काई में? मून्स और स्टार्स। पेज नंबर 69। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनकी मदद से। फर्स्ट हमारे लिए किया हुआ है। 1. वी लिव ऑन द डैश, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। 2. देयर आर डैश एंड डैश हिल्स ऑन लैंड, क्या है? लैंड यानी ज़मीन के ऊपर, हिल्स और माउंटेन्स। 3. Dash is found in oceans, seas and rivers. ओशियन, सीज और रिवर्स में हमें क्या मिलता है? वाटर। 4. The sun gives us heat and dash, सन हमें हीट, गर्मी और क्या देता है उसके साथ? लाइट। 5. We can see the moon and the dash at night, हमें रात के समय आसमान में क्या दिखाई देता है? मून और स्टार्स। मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू, यहाँ पर दिए हुए सेंटेंसेस में जो सही है उसके आगे हमें राइट का निशान लगाना है, और जो सही नहीं है उसके आगे हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। 1. वी लिव ऑन द मून, हम मून पर रहते हैं, तो रॉन्ग, हम अर्थ पर रहते हैं। 2. द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ जो है वो लैंड ज़मीन और वाटर यानी पानी से मिलकर बनी है, तो राइट। 3. वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस बट नॉट इन द सीज, पानी हमें ओशियंस में तो मिलता है पर सी यानी समुद्र में नहीं मिलता, तो रॉन्ग। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते, राइट। 5. वी कैन सी द सन एंड द मून एट नाइट, हम रात के समय स्काई में सन और मून दोनों को एक साथ देख सकते हैं, रॉन्ग। मैच द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर हमें मैच करना है। फर्स्ट हमारे लिए किया हुआ है, जैसे स्टार्स कहाँ दिखते हैं? स्काई में।
इसी तरीके से वाटर, वाटर हमें कहाँ मिलेगा? सी में। माउंटेन्स, माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईलैंड्स, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ज़मीन जो होती है उसे माउंटेन्स कहते हैं। डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स कब होते हैं? काले काले बादल कब होते हैं? जब रेन होने वाली होती है, बारिश होने वाली होती है। सन हमें क्या देता है? लाइट। पेज नंबर 70, टिक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर हमको सेंटेंसेस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट वर्ड है उस पर हमें टिक लगाना है। 1. द अर्थ इज राउंड और स्क्वायर इन शेप। अर्थ का शेप कैसा होता है? किस आकार की होती है अर्थ? राउंड यानी गोल, या स्क्वायर चौकोर होती है? तो राउंड। 2. वी कैन सी और फील एयर। हम हवा को देख सकते हैं या फील कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। 3. डेजर्ट्स आर ड्राई और वेट एरियाज कवर्ड इन सैंड। डेजर्ट्स कौन से एरियाज होते हैं? ड्राई सूखे, वेट गीले, जो कि सैंड रेत से ढके होते हैं, तो ड्राई। 4. प्लेन्स आर हाई और फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। प्लेन्स किसे कहते हैं? हाई जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, या फ्लैट लैंड, फ्लैट ज़मीन को कहते हैं, तो फ्लैट। 5. वाइट और डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन। सफ़ेद बादल या काले बादल बारिश लाते हैं। कौन से बादल लाते हैं? डार्क। Write 2 things you can see in the sky in the morning and 2 things you can see at night. आपको यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में लिखना है जो आप मॉर्निंग के समय स्काई में देखते हैं और नाइट के समय स्काई में देखते हैं। तो मॉर्निंग में हम देखते हैं एक तो सन और दूसरा क्लाउड्स, और नाइट के समय हम देखते हैं मून और स्टार्स। एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी टाइम में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है, जिसमें आपको एक सिल्वर कलर का पेपर लेना है और उस पर स्टार का शेप बनाकर उसको कट करना है और उसके नीचे पतली पतली स्ट्रिंग्स यानी पतली पतली पट्टियाँ काट के चिपकानी है और उन्हें हम जिस पर कपड़े टांगते हैं वो जो हैंगर होता है उस पर लगाकर लटकाना है और डेकोरेट करना है। और दूसरा यहाँ पर हमें दिया है कि आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना है, ब्लैक प्लेन पेपर लेंगे ब्लैक कलर का, और उसके अंदर आप सिल्वर कलर के छोटे छोटे स्टार्स कट करेंगे और उस ब्लैक पेपर पे लगाएंगे और एक राउंड मून कट करेंगे, वो भी आप वहाँ पर लगाएंगे। उससे एक डार्क स्काई दिखेगा जो हमें नाइट में दिखता है, जिस पर स्टार्स होते हैं और मून होता है। और उसके नीचे आपको एक पोएम लिखनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, वाइट कलर के स्केच पेन से। पेज नंबर 71, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। यहाँ पर हम लाइफ स्किल्स के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लर्निंग टू केयर फॉर द अर्थ एंड रिस्पेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम अर्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए और लाइफ के हर तरीके को कैसे सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। 1. There are some things you can do to take care of the earth. हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अर्थ का ध्यान रख सकते हैं। A. Turn off the tap while brushing your teeth. जब हम ब्रश करते हैं और ब्रश करने के लिए हम टैप यानी नल को ऑन करते हैं, तो जब जितनी देर हम ब्रश करते हैं उतनी देर नल को चालू नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जितनी देर उसे यूज़ करना है ऑन कीजिए और फिर ब्रश करते समय उसे दोबारा से ऑफ कर दीजिए और फिर आपको जब ज़रूरत पड़े तब उसे ऑन कीजिए। तो इससे आप अर्थ का ध्यान रख सकते हैं जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा।
बी थ्रो लिटर ओनली इन अ डस्टबिन। जो भी कचरा होता है उसको हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। पिक अप लिटर दैट यू सी एंड ड्रॉप इट इनटू द बिन। आपको कहीं पर भी कचरा दिखाई दे तो आपको उसे उठाकर डस्टबिन में डालना चाहिए। कभी भी इधर उधर बाहर सड़क पर गलियों में कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। सी डू नॉट वेस्ट पेपर। पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेपर को इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर जो होता है वो ट्रीज से बनता है, और अगर हम ज़्यादा पेपर वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा ट्रीज कटते हैं और उनसे पेपर्स बनाए जाते हैं। तो अगर हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो पेपर कम यूज़ होगा और ट्रीज भी कम कटेंगे। डी टर्न ऑफ ऑल लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू डू नॉट नीड देम। जब हमें लाइट और फैन की ज़रूरत नहीं हो तो हमें उन्हें ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो और जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे और वेस्ट करेंगे तो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाएगा। ई यूज क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें शॉपिंग करते जाते समय, हम जो भी सामान खरीदने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें क्लॉथ का, कपड़े का बैग अपने साथ ले जाना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। हमें प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे प्लास्टिक हर जगह नहीं फैलेगा और अर्थ गंदा नहीं होगा। एफ प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। हमें बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घर के आसपास, अपने घर में, खाली जगहों पर, जिससे एयर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और हमारा एटमॉस्फेयर प्योर रह सके। आस्क एन एडल्ट हाउ दीज एक्शंस विल हेल्प। आपको अब मम्मा से पूछना है कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी अर्थ को प्रोटेक्ट करने में। 2 ब्रीथ राइट। ब्रीथ यानी सांस लेना। कैसे सही से सांस ले सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ब्रीदिंग करेक्टली इज इम्पॉर्टेंट। हमें सांस जो लेते हैं उसका जो तरीका होता है वो सही तरीके से हम सांस लें, वो बहुत ज़रूरी होता है। कैसे लेना है? Sit cross-legged with your eyes closed and your hands on your knees. आपको लेग्स को क्रॉस करके बैठना है और अपनी आइज को बंद करना है और हाथों को नीज यानी अपने घुटनों पर रखना है। ब्रीथ इन स्लोली। धीरे से सांस अंदर लेनी है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। एक लंबी सांस लेनी है एंड काउंट अप टू 4। और मन में आपको धीरे से 1 से लेकर 4 तक काउंट करना है। नाउ स्लोली लेट योर ब्रीथ आउट अगेन काउंटिंग टू 4। और धीरे धीरे दोबारा से 1 से लेकर 4 तक काउंट करते हुए अपनी ब्रीथ को बाहर की तरफ निकालना है। रिपीट दिस 10 टाइम्स। इसी तरीके से आपको 10 टाइम्स करना है। द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर यू ब्रीथ इन हेल्प्स योर ब्रेन वर्क बेटर। जितनी ज़्यादा आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अच्छी हवा आपके अंदर जाएगी तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू बी काम। और आपको शांत रहने में मदद करेगा, जिससे आपको गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपको बहुत लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा। 3 We share this earth with other living things like plants and animals. अर्थ पर हम तो रहते हैं, हमारे साथ साथ और भी लोग रहते हैं या और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जानवर हैं। We must take care of the earth so that the plants and animals are also be able to live on it. हमें अर्थ का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अगर उसे गंदा नहीं करेंगे तो अर्थ पर प्लांट्स भी अच्छे से रह सकेंगे और एनिमल्स भी रह सकेंगे। एनिमल्स गंदा नहीं करते, प्लांट्स भी गंदा नहीं करते, अर्थ को ख़राब नहीं करते, ना वो कोई चीज़ वेस्ट करते हैं।
ह्यूमंस यानी हम आदमी जो होते हैं वही चीज़ें खराब करते हैं और वेस्ट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अर्थ को गंदा नहीं करना चाहिए, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स भी अच्छे से हमारे साथ रह सकें। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.